जय हिंद। आज फिर एक वीडियो लेके आए हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज आपका 4.2 क्वेश्चन नंबर है 4 जो वेरी इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। कई बार जो ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछ चुका है। तो आइए देखते हैं वीडियो पर, क्वेश्चन पर देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बोलने का मतलब ये है कि योग का मतलब होता है जोड़। अब बोल रहा है वर्ग का मतलब क्या होता है? स्क्वायर चलेगा। वही बोल रहा है कि जिनके वर्गों का जो योग है वो कितना है? 365 है। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि पहला धनात्मक या क्रमागत धनात्मक या धनात्मक पूर्णांक बराबर x और दूसरा मान लेंगे, क्या मान लेंगे? दूसरा x प्लस 1। अब बोल रहा है कि दोनों के जो वर्गों का योग है ना, दोनों के वर्गों का योग जो है वो दिया हुआ है 365। देखिए एकदम क्वेश्चन बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछ चुका है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि दूसरा जो दिए हुआ है धनात्मक हम x प्लस 1 मान लिए। अब वर्गों का योग जो वो दिए हुआ है यहाँ पर वो दिया हुआ है 365 दिए हुआ। चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। लिखेंगे प्रश्न में क्या है? देखिए इधर है x, देखिए x देंगे, वर्ग बोल रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, योग बोल रहा है प्लस कर देंगे, यहाँ भी 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर आपका 365 होगा। यानी वर्गों का जो योग दिए हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 365 दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, इसका होगा एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, प्लस होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना बी स्क्वायर 1 बराबर 365। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों स्क्वायर वाला को जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x होगा ना। उसके बाद देखिए प्लस कितना है? 1 है तो प्लस 1, अब माइनस कर देंगे 365 इक्वल टू 0। अब देखिए फिर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364। ये एक में से 365 को माइनस कर देंगे इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लीजिए, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? x हो जाएगा, माइनस 364 में 2 से भाग दीजिए, कितना होगा? 182 इजकल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इजकल टू 0। ये आपका द्विघात समीकरण निकला बच्चों। अब बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका गुणनखंड, कई प्रकार का हम आपको गुणनखंड बता चुके हैं। या तो आपको नहीं आता है गुणनखंड निकालने के लिए तो आप डी का मान निकालिए और द्विघात सूत्र पर बैठा करके वहां से आप मान निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि बहुपद यानी द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए, तो द्विघात सूत्र द्वारा कैसे ज्ञात करेंगे उसको देखेंगे। तो द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात, चलिए तो द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला बैठा के निकाल दिएगा। और उससे भी आसान हमको लगता है कि गुणनखंड आप लोग को लगता होगा, क्योंकि गुणनखंड में एकदम उससे भी छोटा शॉर्ट में सॉल्व हो जाता है। देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस होगा 14x माइनस 13x और माइनस कितना है? 182 इक्वल टू 0। देखिए 14 में से 13 को घटाएंगे, एगो x बचेगा। 13 पहले नहीं लेंगे, 13 पहले लीजिएगा आप तो माइनस में आ जाएगा। माइनस में नहीं है, प्लस में है मेरा बच्चों। प्लस में तो पहले प्लस 14 लेंगे, 14 लेंगे। बड़ा संख्या से छोटा संख्या तब ना आएगा प्लस में। कर्जा रहेगा आपके पास, उसमें से घटाइएगा तब माइनस में आ जाएगा। अब टोटल कितना है? 182 आ गया। 182 कहाँ से आया? 2 कॉमन लिए थे, 2 से सब में भाग दे दिए थे। आगे देखिए अब क्या करना है यहाँ पर अब तो ये निकल गया, गुणनखंड भी हो गया। अब इसका वैल्यू आपको पुट करना है। जैसे हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? x प्लस 14 हो जाएगा। इधर मान लीजिए 13 को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 इजकल टू 0 हो जाएगा। x माइनस हो जाएगा 13, इधर हो जाएगा
x प्लस 14 इजकल टू 0। आइदर और कर दीजिए ना इसका, आइदर और। देखिए आ गया आंसर, x माइनस 13 इजकल टू 0, तो x बराबर हो जाएगा 13 और x प्लस हो जाएगा 14 इजकल टू 0, x बराबर हो जाएगा माइनस 14, जो असंभव, इसका कोई मान नहीं है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो भी काम करना है इस पर करना है बच्चों। देखिए तो क्या करना है, लिख देंगे अतः पहला धनात्मक, पहला क्या माने थे धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कितना, x बराबर 13 और दूसरा धनात्मक कितना हो जाएगा, तो दूसरी धनात्मक जो आ जाएगा यहाँ पर x प्लस 1, यानी x का वैल्यू 13 प्लस 1 बराबर 14। इट विल बी राइट आंसर। तो आपका इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।